जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी का अपडेट दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने बोला था दोस्तों अभी ये शुरुआत है और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इसी कड़ी में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फिल कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग का ही वैकेंसी है दोस्तों, इसका नोटिस आ गया। इसका आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अप्लाई डेट सब कुछ जारी हो गया। तो चलिए इस वैकेंसी का सब कुछ जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में दे देता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछते हैं कि सर इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना 12th पास यानी कि 12वीं पास वालों के लिए भी है और स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है। तो ये दोनों वैकेंसी ना दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंचायत सचिव का भी वैकेंसी है, ठीक है। पंचायत सचिव का वो भी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नई नई सरकारी भर्तियों की अपडेट आती है इस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए पंचायत सचिव की नया भर्ती जारी हो गया है दोस्तों। इस वैकेंसी में आप लोगों को बता दूं टोटल 15,610 वैकेंसी है। 15,610 यानी कि एक बम्पर वैकेंसी है भैया, ठीक है। अब इस वैकेंसी में अगर हम परमानेंट वैकेंसी की बात करें, इसमें दो टाइप की वैकेंसी है, एक तो परमानेंट वैकेंसी है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये मत समझिए कि आपको निकाल देगा, निकालता नहीं है भैया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी चलते रहता है, बाद में उसको परमानेंट भी कर देते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो इस परमानेंट वैकेंसी में 4,351 सीट है, ठीक है। 4,351 सीट है, जिसमें पंचायत सचिव का 3525 सीट है, बहुत ज्यादा वैकेंसी भाई, ठीक है। दूसरा पंचायती राज पदाधिकारी का 112 सीट है, अंकेक्षक का 128 सीट है, एलडीसी का 505 सीट है और जिला परिषद कनीय अभियंता का 104 यानी कि ये है इंजीनियर, ठीक है। जिला परिषद एलडीसी ये निम्न वर्गीय लिपिक को ही एलडीसी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 72 सीट है। और ये सभी जो टोटल 4,351 वैकेंसी होती है ये आपका परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। इसमें से भैया जो पंचायत सचिव की वैकेंसी है ना वो 12th पास है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और एक शानदार मौका है, क्योंकि पंचायत सचिव की वैकेंसी में टाइपिंग नहीं होता, ये बात आप लोग जान लीजिए, शानदार, ठीक है। अब देखिए दूसरा संविदा के आधार पर भर्ती है। तो ये संविदा के आधार पर जो भर्ती है ना ये 11,259 पोस्ट है टोटल। इसमें से लेखापाल आईटी सहायक 7,070 पोस्ट है, तकनीकी सहायक 556 पोस्ट है, कार्यपालक सहायक 3 पोस्ट है, ग्राम कचहरी सहायक 1400 पोस्ट है और ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2230 पोस्ट है। टोटल हो जाता है दोस्तों 11,259। इस प्रकार से टोटल 15,610 पदों में एक बम्पर भर्ती का नोटिस आ गया है दोस्तों आप सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है। शानदार मौका है भैया गांव के अंतर्गत ही रह करके काम करने का, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो उन सब के लिए अभी ये वैकेंसी शुरुआत है, ठीक है। अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना वो हालांकि आप सभी को पता होगा बिहार राज्य का है, सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूं बिहार के हर एक गांव में देगा, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए इस वैकेंसी में। देखिए दोस्तों ये बिहार पंचायती राज विभाग में जो 15,610 पदों की वैकेंसी है वो न्यूज़पेपर में भी आ गया है। देखिए 4,351 स्थायी पद है और 11,259 पद अस्थायी यानी कि संविदा के आधार पर वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, इसमें अप्लाई डेट का, इसमें पंचायत सचिव की जो वैकेंसी है ना सबसे बेस्ट है 12वीं पास। इसमें अप्लाई डेट की अगर हम बात करते तो भैया अभी इसका नोटिस जारी हुआ है। इसका जो मंत्री होता है ना पंचायती राज विभाग का वो क्या किया है, इसका अनाउंस किया है दोस्तों। क्योंकि देखिए पंचायत बिहार में 2025 में चुनाव होना है। अब 2025 में बिहार में चुनाव है, उससे पहले वो 10 लाख नौकरी की घोषणा किया है। अब 3-3.5 लाख के आसपास तो आप सभी को पता है शिक्षक में ले गया, शिक्षक भर्ती कर दिया। बाकी का जो भर्ती है ना अभी रिकॉर्ड तोड़ भर्ती आप सभी को तो पता है 4.5 लाख का एक और नोटिस जारी हो गया है सभी विभाग का, उसी में से ये 15,610 पंचायती राज विभाग की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बता दूं अप्लाई डेट आपका अगस्त सितंबर। तो चाहे आप कोई सा भी कैंडिडेट हो भैया कोई भी स्टेट के हो जरूर ट्राई कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब टीचर की वैकेंसी आई थी ना बहुत साल तक टीचर की वैकेंसी इंतजार करते करते थक गए थे जो यूपी के कैंडिडेट, वो लोग भी जाकर के आज बिहार में टीचर बन गए हैं,
ठीक है। अब देखिए इसमें दो टाइप का वैकेंसी है, तो एक 12वीं पास है, एक ग्रेजुएट लेवल है। तो 12वीं पास में एज आपका 18 से 37 साल है और ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी उसमें 21 से 37 साल है दोस्तों। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा इसमें भी। तो जनरल यहां पे देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल छूट और ओबीसी को 3 साल छूट। अब ये ओबीसी बिहार में आप सभी को पता है BC1 EBC ऐसी कुछ लिखता है, वो सब ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल आप कास्ट बनवाए होंगे तो आपको पता है। तो यहां पे आपको 3 साल की छूट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म की फी कितना भरना होगा, तो आप लोगों को बता दो भैया ये जो पंचायती राज विभाग की वैकेंसी है ना, इसमें फॉर्म का फी भरना पड़ेगा। तो फॉर्म फी बिहार में जितने भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फी देना पड़ता है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के, तो आपको 500 रुपया फॉर्म फी देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो स्टेट बिहार के एससी और एसटी कैंडिडेट हैं और पीएच कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपया फॉर्म फी देना पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका फॉर्म का फी का। अब देखिए इस वैकेंसी का सिलेबस भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। सिलेबस यही होता है, ये देखिए ये सारा वैकेंसी आप लोगों को बीएसएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। बीएसएससी जब भी एग्जाम लेती है, अभी देखिए पंचायत जो सचिव की वैकेंसी है वो बीएसएससी 12th लेवल के हिसाब से आया था, लेकिन एक और भर्ती आप लोगों को देखने को मिल गया। भैया शानदार मौका है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 150 क्वेश्चन रहने वाली है, ठीक है, 600 नंबर की रहने वाली है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलने वाली है, निगेटिव 1/4 रहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बता दूं जीके आपका जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा 600 मार्क्स का और 2.5 यानी कि 15 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, निगेटिव 1/4 है। अब देखिए वहां पे बीएसएससी में क्या है, 2 प्रकार का पेपर होता है, एक प्री होता है एक मेंस होता है। तो भैया प्री का ये है। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में भी आपका सिलेबस सेम रहेगा, बस एक चीज और ऐड हो जाता है, वो है आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो ये 100 क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका 400 मार्क्स का, ठीक है, 400 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 क्वेश्चन में 400 मार्क्स की जो वैकेंसी है, इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको परसेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर की है एग्जाम। बाकी आपका मेरिट इसी से बनेगा जो मेंस में यही सब सिलेबस रहेगा उसमें, ठीक है। ये तो हो गई पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो पंचायत सचिव हो गया, बहुत सारी जो वैकेंसी आ रही है 15,610 की, इसका कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मैंने पेपर कट भी दिखा दिया। पेपर में भी आउट हो गया, पंचायती राज मंत्रालय के जो पंचायती राज मंत्री है वो भी अनाउंस कर दिया। अब इससे बढ़िया शानदार मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ना 2 से 3 महीना का टाइम लगने वाली, भाई अगस्त सितंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर तैयार हो जाइए। और अभी देखिए रेलवे में भी एलपी का वैकेंसी बढ़ा दिया, टेक्नीशियन की बढ़ सकती है भी, वो जो एक नोटिस फेक वायरल हो रहा है वो फेक है, ठीक है। तो देखिए एएलपी का वैकेंसी, टेक्नीशियन, अभी देखिए इसी में आपका जीके मैथ्स रीजनिंग साइंस, ये आपका काम कहां पे आ जाएगा, ये आपका काम आ जाएगा भैया टेक्नीशियन के वैकेंसी में आएगा। साथ ही साथ ये आपका काम आ जाएगा, अभी एक और वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी के वैकेंसी में। एनटीपीसी में क्या होता है, आपका जीके होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, ये आपका वहां पे भी कवर हो जाएगा। तो अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो शानदार मौका है भैया आप सभी के पास, जरूर अच्छा से तैयारी में लग जाइए। अगर 2025 में नौकरी लेना है, 2025 के शुरुआत में ही, अगर ये 2024 के लास्ट तक अगर ज्वाइनिंग ले लेना है, तो आप सभी के पास शानदार मौका है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में समस्या आ रही है, डाउट आ रही है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।